मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, वेस्ट बंगाल के प्राइवेट एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, कर्नाटका से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया, उड़ीसा से किया, उत्तर प्रदेश यूपी टीयू जैसे बड़े बड़े जिसके अंडर प्राइवेट कॉलेजेस एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, वहां से सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर तो लिया, लेकिन सर हाथ में जॉब नहीं है, सर कोर जॉब बहुत ही लेस है। तो आज मैं आपके लिए एक पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोर जॉब लेकर आया हूं, बिकम चीफ इंजीनियर आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बाद एक सीरीज ऑफ स्ट्रगल एंड प्रमोशन के बाद आप चीफ इंजीनियर भी बन सकते हैं मर्चेंट नेवी में। एक बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं बोल सकता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आप अर्निंग मिनिमम 8 लाख पर मंथ कर सकते हो एज ए चीफ इंजीनियर, एंड ये मैक्सिमम सैलरी 16 to 18 लाख पर मंथ भी जा सकती है। जी हां, मैं ये जो वैल्यू बता रहा हूं पर मंथ की वैल्यू बता रहा हूं। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया एंड आपके पास जॉब नहीं है एंड आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, मैं तो बोलता हूं कि मर्चेंट नेवी एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बना है। ब्रिलियंट स्टूडेंट भी ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, अबव एवरेज स्टूडेंट भी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया एंड आपकी ऑन एन एवरेज परसेंटेज बीटेक में 50% है, मतलब आप जीएमई प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। अब ये जीएमई प्रोग्राम क्या होता है? ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग प्रोग्राम। खासकर जब आप कॉलेज में होते हो, 4 साल की बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे होते हो, तो वहां पर भी आपको प्रोफेसर्स बोल रहे होते हैं गेट की तैयारी करो, पीएसयूज की तैयारी करो, शायद कोई थोड़ा अदर वे की प्रिपरेशन कर रहा होता है जैसे कैट वगैरह की प्रिपरेशन करता है, एंड जो हाईली मोटिवेटेड होते हैं वो आईएएस एंड आईपीएस जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने लगते हैं। लेकिन मेरी एक क्वेश्चन है, जब आपने फर्स्ट ईयर में जब आपने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज किया, डेफिनेटली आपकी एक थिंकिंग जरूर रही होगी कि मुझे कोर ब्रांच में जाना है। क्लियर? अगर आप इस तरीके के जॉब को सेलेक्ट कर रहे हो, आप आईटी सेक्टर में जा रहे हो, वेल एंड गुड, वहां पर भी ग्रोथ है। लेकिन मेरी क्वेश्चन ये है कि फिर 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों किया? शायद इस भीड़ में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, मैं सभी स्टूडेंट्स के बारे में नहीं बोल रहा हूं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो अनसेटिस्फाइड होंगे अपने वर्क से, जॉब नहीं है, घर में बैठे हुए हैं, गेट निकाल नहीं सकते, उतनी ज्यादा अंदर मोटिवेशन और आग नहीं है कि यूपीएससी एंड आईपीएस की तैयारी करने चले जाएं। ये हर किसी की बस की बात भी नहीं होती है, लेकिन एक अच्छी प्रोफेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं, एक समाज सेवा वाली प्रोफेशन है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए जिनको जाना कोर में ही है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है, लेकिन बीटेक में 50% अबव है, तो आपको जीएमई कोर्स करनी चाहिए। जीएमई की फुल फॉर्म है ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स। 1 साल की कोर्स होती है। अब बोलोगे क्या सर 4 साल मैंने बीटेक किया, अब इसके बाद बोल रहे हो 1 साल और पढ़ाई करके नौकरी लेनी है? जी बिल्कुल नहीं। यहां पर इस स्टेटमेंट के आगे मैं एक स्टेटमेंट डालना चाहूंगा और एक सेंटेंस डालना चाहूंगा, जीएमई स्पॉन्सरशिप। अब सर जी ये स्पॉन्सरशिप क्या है? मतलब आप 1 साल की ट्रेनिंग में जाओगे, डिफरेंट इंडिया में इसके कॉलेजेस हैं, लेकिन उससे पहले आपके हाथ में स्पॉन्सरशिप लेटर होगा। तो ये स्पॉन्सरशिप लेटर क्या होता है? क्या स्पॉन्सरशिप लेटर आपकी 1 साल की जो फी लगेगी वो आपको प्रोवाइड करेगा? जी बिल्कुल नहीं। इस स्पॉन्सरशिप लेटर का मतलब होता है आपको जॉब की एश्योरिटी दी गई है। अब ये जॉब एश्योरिटी क्या होता है? आपने जीएमई 1 साल सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, मींस नो बैकलॉग्स। ऐसा ना हो कि 1 साल में 2 सेमेस्टर हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपकी 1 साल खत्म होने जा रही है तो आपके 4 बैकलॉग्स है, 5 बैकलॉग्स है। अगर आप बैकलॉग्स लेकर आते हो 1 साल की ट्रेनिंग में, तो वहां पर शायद, ये 100% श्योर नहीं है, शायद आपकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो सकती है। अगर आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, कोई बैकलॉग्स नहीं रहा, कहीं ना कहीं कोई इनडिसिप्लिनरी आप मामले में इन्वॉल्व नहीं रहे कॉलेज में, तो डेफिनेटली आपको कंपनीज रिक्रूट कर लेगी एंड आप फर्स्ट शिप एज अ ट्रेनी मरीन इंजीनियर जाओगे।
तो यहां पर जॉब की गारंटी देता है स्पॉन्सरशिप लेटर, लेकिन कुछ कंडीशंस रखता है। ऐसा हो सकता है ना कि जॉब की गारंटी दे दिया एंड आप एक कंफर्टेबल जोन में चले गए, 1 साल बस ट्रेनिंग में निकाल दिए, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किया एंड बैकलॉग्स लेकर आ गए, तो इसमें तो भाई कंपनी की लॉस है। यस और नो, सिंपल। तो यहां पर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर देगी विद कंडीशंस कि आपको सक्सेसफुली 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। उसके बाद आप जहाज पे जाते हो एज ए ट्रेनी मरीन इंजीनियर, जिनकी एवरेज सैलरी 40,000 से 60 से 70,000 तक होती है। एंड ये 6 मंथ की आपको ट्रेनिंग पीरियड होता है, शिप पे मिलता है। ये स्टाइपेंड होता है जो मैं सैलरी आपको बताया 40-60,000। आफ्टर दैट आपको प्रोमोशनल एग्जाम्स देने होते हैं एंड ये एग्जाम्स इजी होते हैं। यस, थोड़ी बहुत पेशेंस होनी चाहिए आप में। ये एग्जाम्स इजी होते हैं, क्लियर। 8 to 10 मंथ्स में ऑलमोस्ट 80 to 90% लोग प्रोमोशनल एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं। एंड एक बार आप प्रोमोशनल एग्जाम्स क्लियर कर लिए, उसके बाद आप शिप में एज अ 4th इंजीनियर और एज एन ऑपरेशनल इंजीनियर बन के जाते हो, जिसकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए महीने होती है। ये साइकिल चलता रहेगा। आफ्टर 10 to 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बाद आप चीफ इंजीनियर बनते हो, जिसकी सैलरी अराउंड, अगर मैं मिनिमम बोलूं तो 8 लाख हो सकती है। अगर मैं इसकी मैक्सिमम बोलूं, डिपेंड करता है टाइप ऑफ वेसल्स, डिपेंड करता है कि जिस जहाज में आप सेल कर रहे हो वो जहाज कौन सी कंट्री से रजिस्टर्ड है। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कार्गो कैरी कर रहे हैं, मींस टाइप ऑफ शिप्स, टाइप ऑफ वेसल्स। अगर आप गैस कैरी कर रहे हो, ऑयल कैरी कर रहे हो, तो ये क्या है, डेंजरस गुड्स है, हजार्डस है, हजार्डस कार्गो है। तो वहां पर आपकी सैलरी विद एक्सपीरियंस, मतलब आपकी सैलरी 15-16 लाख पर मंथ भी जा सकती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक मर्चेंट नेवी में हाई सैलरी होती है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये जो मैं आपको वीडियो बनाया, जो 5 मिनट्स में डिस्कशन किया, 100% यहां पर भी आपको एफर्ट्स डालने होंगे। यहां पर भी आपको जीएमई स्पॉन्सरशिप आप तभी क्लियर कर पाओगे जब इसकी रिटन एग्जाम्स एंड इंटरव्यू क्लियर करोगे। साथ में एक बेसिक्स मेडिकल होता है, और ये मेडिकल डिफेंस फोर्स की इतनी टफ नहीं होती है, बेसिक्स मेडिकल होते हैं। रिटन और इंटरव्यू आपको क्लियर करना होगा। अब मैं बात करता हूं, कंपेयर करता हूं, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक हवा बनी हुई है, यार मुझे भी गेट निकालना है, मुझे भी पीएसयू सेक्टर में जाना है। लेकिन सत्य है कि कितने % लोग जा पा रहे हैं? क्या सब गेट निकाल पा रहे हैं? क्या सब पीएसयू सेक्टर में जा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो कोई तो ऐसी सेक्टर होनी चाहिए ना, जब ब्रिलियंट स्टूडेंट को तो वो सेक्टर सपोर्ट कर ही रही है, एंड एक एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट को भी सपोर्ट कर रही है, जिसकी बीटेक में 50% है। अब इसके एग्जाम्स एंड इंटरव्यू की लेवल गेट इतनी नहीं होती है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं। लेकिन हां, एक मेंटरशिप की जरूरत है, एक स्पेसिफिक सिलेबस की जरूरत है, एंड कहीं ना कहीं आपको अगर सही तरीके से मेंटरशिप मिला, सिलेबस मिला, मॉक इंटरव्यूज मिला, टेस्ट सीरीज आपने दिया, तो 100% आप क्लियर कर लोगे। और एक जेन्युइन फील्ड है। तो इसके लिए एसएमबीडी मरीन एकेडमी ऑफलाइन बैच रन कर रही है देहरादून में। आप एसएमबीडी मरीन एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके लिए फर्स्ट वीडियो है तो पूरी इस चैनल में प्लेलिस्ट दी गई है जीएमई की। जीएमई सैलरी क्या होता है, कैसे प्रमोशन लेना है, क्या क्या सिलेबस होते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने बताई रखी। तो वो पूरी चैनल विजिट करें। कोई भी डाउट हो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देहरादून विजिट भी कर सकते हो हमारे ऑफलाइन एकेडमी में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आने वाली बैच के लिए इंक्वायरी भी कर सकते हो, एंड आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। अभी तक सिर्फ 7 महीने में 90 रिजल्ट्स हम लोगों ने दिया है, एंड ये आगे और ऐड होने वाले हैं। अभी बैचेस रन हो रही है। अगर आप इसमें एनरोलमेंट लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, नीचे दिए गए फॉर्म्स को फिलअप करें। हमारी टीम एंड एक्सपर्ट्स आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।